अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट जो हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में क्या फ़र्दर स्टडीज़ हैं इसके बारे में पूछते रहते हैं। सो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 4 ईयर जो BS है, अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। तो उसके बाद अब पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है MPhil स्टार्ट किया है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। BS अपना MPhil अलाइड हेल्थ साइंसेज। तो वो उसमें फिर सब क्लास जो है एनेस्थीसिया भी डाली है उन्होंने, तो वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भी देंगे, लेकिन वैसे डिग्री का नाम तो है MPhil अलाइड हेल्थ साइंसेज, लेकिन साथ में वो जो है मतलब ब्रैकेट में एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी लिख के देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा पहले जो था वो मतलब एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद आप पब्लिक हेल्थ में आप MPhil कर सकते थे, आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते थे, आप फिजियोलॉजी में आप कर सकते थे। अच्छा, एक नई चीज़ जो कि पेन मैनेजमेंट एक फील्ड है जो कि बड़ी अच्छी फील्ड है। तो पहले उसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ MBBS वाले होते थे। तो अब एक हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है इस्लामाबाद की, तो उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है 1 ईयर डिप्लोमा। तो उन्होंने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी को भी एलिजिबिलिटी में डाला है कि वो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो पेन मैनेजमेंट में एलिजिबल हैं। तो वो 1 ईयर का जो डिप्लोमा है वो भी काफ़ी सूटेबल है और बहुत मतलब एक ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले उसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ MBBS वाले स्टूडेंट थे। तो अब उन्होंने एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया इसमें। और पेन मैनेजमेंट एक काफ़ी अट्रैक्टिव फील्ड है और बाहर भी इसकी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में भी मतलब ICU में आपकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो पेन मैनेजमेंट के साथ आपकी डीलिंग है। वैसे भी एनेस्थीसिया जो है इटसेल्फ वो पेन मैनेजमेंट के साथ है, तो ये बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है पेन मैनेजमेंट जो है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के साथ। सो ये भी एक अच्छी फील्ड है मतलब फर्दर एनेस्थीसिया वालों के लिए। सो ये पाकिस्तान में कुछ इनकी फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टडी के लिहाज से। MPhil जो है, तो पहले कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब अनाउंस हो गई है। सो इंशाल्लाह मैं फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ MPhil अवेलेबल है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।